हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं पैडेड ब्लाउज काटने जा रहा हूँ। 2 ब्लाउज हैं पैडेड, पैड वाले हैं। तो आप भी वीडियो में बने रहें, देखें कि पैडेड ब्लाउज हम कैसे कटिंग करेंगे जिससे कि आर्म होल में झोल ना आए, कंधी ना उतरे। एक प्रॉपर कटिंग जो होती है, आर्म होल झोल जो आता है उसके बारे में कटिंग का सारा समझाऊंगा। मैंने स्टिचिंग के बारे में कई बार बता चुका हूँ, बट क्या आज कटिंग के बारे में समझाऊंगा जिससे कि आर्म होल में झोल कभी नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी लेंथ है 13.5 इंच, तो इसको हम 15 इंच रखेंगे इस तरीके से। आर्म होल कैसे निकाला जाए ब्लाउज का, वो मैं सारी चीज़ इसमें समझाऊंगा कि ब्लाउज का आर्म होल किस हिसाब से निकाला जाता है। ओके, और आर्म होल में झोल ना आए। तो गाइस जैसे कि हमारी इसकी चेस्ट है 34, तो इस पे हम 5.25 इंच या 6 इंच से एक सूत कम ही आर्म होल लेंगे। अब ये मैंने किस हिसाब से आर्म होल लिया है इसका मैं बता देता हूँ आपको। 6 से एक सूत कम इस तरीके से आर्म होल लेंगे। तो मैंने जो ये आर्म होल लिया है, कस्टमर का कभी भी आर्म होल नाप लो आप। ओके, जैसे कि 8.5, ये आपका चेस्ट का निशान है, हमारा जो ब्लाउज कटिंग होगा उसका। 34 है तो 8.5 इंच आता है, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। अब मैं आर्म होल ही समझाने जा रहा हूँ आपको। और 6.25 इंच इसकी मैंने कंधी रखी है। कंधी से कोई लेना देना नहीं है, आप 5.5 भी कर सकते हो। कंधी डिपेंड करता है कि कस्टमर कितनी कंधी पहनता है। कोई कंधी कम पहनते हैं, कोई चौड़ी पहनते हैं, तो उसके ऊपर होता है सारा। बाकी कंधी से आर्म होल का, झोल का और फिटिंग का कोई लेना देना नहीं। तो गाइस जैसे कि हम इस आर्म होल को, आप ऐसे निशान लगाया, ये देखो ये 9.5 इंच आ रहा है, तो 1 इंच इसमें प्लेट चली जाएगी, 8.5 इंच आएगा। 8.5 दूनी 17, और कस्टमर का आर्म होल है 16। तो इसको अब हम 16 कैसे करेंगे? तो ये हम इसको नाप रहे हैं, तो ये 9.5 आ रहा है, 1 इंच की प्लेट चली गई, 8.5 आया, ये आ गया 17। तो आधा इंच ऊपर से ही मार्जिन चला जाएगा, तो 16 इंच आर्म होल एकदम फिट आएगा। कभी भी आप कस्टमर का जो आर्म होल नापोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच, पौना इंच लूजिंग देनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देनी। ओके, तो उसके बाद हम ये प्लेटों के निशान लगा लेंगे। ये सॉरी, ये है पैडेड, तो हम यहाँ पे पैडेड वाला निशान लगाएंगे। प्लेटों का लगाता तो मैं इस पर 3.5 पे लगाता, पैडेड के लिए मैंने इसको 4 इंच लगा दिया है। और यहाँ से एक प्यारी सी शेप देंगे हम, राउंड गुलाई। इस राउंड गुलाई का वो साइज बताऊँ तो आपको मैं, जो प्लेट का साइज़ होता है वो ही साइज़ होता है। बट क्या है, हमारा ये प्रिंस कट जो ये आएगा, प्रिंस कट की गुलाई इतनी सुंदर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, जिससे कि ब्लाउज उभर के आए एकदम। ओके, तो ये मैंने आपको फ्रंट का आर्म होल समझाया है। अभी मैं इसमें बैक का भी आर्म होल आपको बताऊंगा कि बैक का आर्म होल में झोल क्यों आता है, आप कंधा क्यों उतरता है। तो मेन चीज़ यही है कि आप कस्टमर का आर्म होल नापोगे, उसके बाद ये कटिंग करोगे। कटिंग करने से पहले ये आर्म होल अपना नाप लो, जिससे कि हमारा 1 इंच यहाँ चला जाएगा प्लेट की जगह, और आधा इंच यहाँ चला जाएगा। तो जो आर्म होल है उससे हमें आधा पौना इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। ओके, तो मैं इसको इस तरीके से कट कर दूँ। इसको पलट के रख लिया है इस तरीके से। और आर्म होल का चेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। किसी के हाथ आर्म्स हैवी होते हैं, किसी के पतले होते हैं, तो हमेशा कस्टमर का आर्म होल ही नापोगे तो प्रॉपर आएगा। तो एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे, इससे आधा इंच ऊपर, और उसके बाद ये सीधे वाला स्केल लेंगे, इसकी यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसके बराबर में निशान लेके इसको हम बैक में इस तरीके से गुलाई देंगे। ओके, तो ये जो मैंने गुलाई दी है यहाँ से बराबर रखी है, यहाँ से भी बराबर का निशान आ गया, यहाँ से ये आधा इंच ऊपर का आ गया है, तो इसको हम हटा देंगे। हमने जो फ्रंट में ही लूजिंग देनी है, बैक में कोई लूजिंग नहीं देनी। बैक में इसको चेस्ट का चौथाई हिस्सा 8.5 इंच होता है, तो 8.5 इंच ही रखना है। जो भी लूजिंग दोगे फ्रंट में देना है, बैक में कोई लूजिंग नहीं देनी आपको। ठीक है, उसके बाद ब्लाउज की लंबाई 13.5 है, तो इसको हम 14 इंच रखेंगे। सिर्फ आधा इंच मार्जिन यहाँ जो जाएगा वो ही रखना है, बाकी इसको आप तैयार रखोगे इस तरीके से। ओके, इसको तैयार रखने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम एक प्लेट का निशान दे देंगे 3.5 इंच इस तरीके से, जिससे कि इसमें एक प्लेट आ जाएगी। ओके गाइस, और इस पर हम साइज लिख देंगे
27 कमर है। और उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। मैंने आपको ये फ्रंट का आर्म होल समझाया था, उसी हिसाब से बैक का समझा रहा हूँ कि बैक में आपको लूजिंग नहीं देनी है। और ये जो आर्म होल है बैक में लूजिंग नहीं देंगे, ये छोटा रहेगा तो बैक से आर्म होल नहीं हटेगा। ये भी हम नापेंगे तो ये देखो इसमें कोई प्लेट व्लेट आनी नहीं है, 8 इंच आ रहा है तो ये 16 इंच तैयार आएगा पूरा आर्म होल हमारा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम एक फुटका लगा लेंगे इस तरीके से, एक कट लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद हम इसकी बाजू ले लेंगे। अब बाजू किस हिसाब से काटें जिससे कि आर्म होल पे बाजू फिट आए, तो उसका भी देख लो आप। आपको पूरे प्रॉपर ब्लाउज की कटिंग भी बता रहा हूँ आर्म होल के साथ साथ में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए और आप अच्छे से बना सकते हो। तो गाइस बाजू के लिए मैंने इसको इस तरीके से रख लिया है, इस तरीके से। यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद बाजू ब्लाउज की लेंथ लेंगे, वो बाजू की लेंथ लेंगे 10 इंच है तो इसको हम 11 इंच लेंगे इस तरीके से। 11 इंच लेने के बाद अब हम इसकी 9.5 इंच मोहरी है तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम ये लंबाई का। उसके बाद ये हम 3.25 इंच पे नीचे निशान लगा लेंगे एक इस तरीके से। और उसके बाद इसको हम रखेंगे 6.25 इंच, इसको हम रखेंगे 6.5 इंच। थोड़ा सा मैं इसको बाहर निकाल दूँगा इस तरीके से। और यहाँ पर हम फिर ये गुलाई देंगे इस तरीके से। तो अब जो हमने बाजू का आर्म होल 16 इंच है तो इसको हम इस तरीके से साइज को नापेंगे। ये देखो ये 8.25 आ रहा है तो ये 16.5 आएगा। आधा इंच बाजू हमेशा मुड्ढा एक्स्ट्रा रहना चाहिए, जो बाजू का मुड्ढा है वो आधा इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए। ओके, तो इसमें आर्म होल कभी भी छोटा नहीं पड़ेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट चढ़ेगा। आधा इंच ये मुड्ढा आपको एक्स्ट्रा रखना है और आर्म होल कम रखना है। तो आप जब भी बाजू काटोगे तो ये चीज़ आप यहाँ पर चेक कर लो कि हमारा आर्म होल सही से बैठेगा या नहीं। ओके, उसके बाद इसको आप कट कर दो। कट करने के बाद मैं फ्रंट के पल्लों पे दो पे इस तरीके से गुलाई दे दूँगा इस तरीके से। ओके, तो गाइस ये हमने अस्तर काटा है अच्छे से। अब इसका ब्लाउज पीस काटेंगे। तो ये मैंने आपको अच्छे से सारा समझाया है। प्रिंस का क्या है, प्रिंस को जो हमने निशान लगाया है इस पर निशान से ही हम इसको इस तरीके से अलग कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद प्रिंस के लिए हमें यहाँ से 4 इंच तो ये इस तरीके से काटना है और यहाँ से 1 इंच ये हटा देना है। नॉर्मली जो आर्म होल है यहाँ से 1 इंच इसमें से 1 से 1.25 इंच निकाल दो अकॉर्डिंग चेस्ट और साइज़ के हिसाब से। साइज़ बड़ा है तो आपको ज़्यादा निकालना पड़ेगा, ये छोटा साइज़ है, स्मॉल साइज़ है। और इस तरीके से इसको मैं यहाँ निकालूँगा।